बीड स्कूल से लेखराज एक बच्चा जो स्पीच देना चाहता है। अब हम मेजर योगेश अग्रवाल के बारे के अंदर आपको सभी को विस्तार रूप में बताएगा और इसका भी जज्बा यही कहलाता है कि ये भी योगेश की जैसे ही बनना चाहता है। आपकी बनाऊंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर विराजमान अतिथिगण, शिक्षकगण और इस विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई बहनों और मेरे देश के वीर जवानों, मैं लेखराज बेरवा आप सबके सामने शहीद मेजर योगेश अग्रवाल की जीवनी शेयर करना चाहता हूँ। अगर मेरे शब्दों में कुछ गलती हो तो मुझे माफ करना। मैं अपनी बात की शुरुआत दो शब्दों के साथ करना चाहूँगा। शहीद हो गए छोड़ तिरंगा, शहीद हो गए ओढ़ तिरंगा, भारत माँ की गोद में शहीद हो गए वोट तिरंगा, भारत माँ की गोद में फिर से होंगे वीर पैदा, फिर से होंगे वीर पैदा किसी सिंघेनी की गोद में। इसे याद रखे मरने के बाद मैं वो नाम मनाना चाहता हूँ, जिसे याद रखे मरने के बाद मैं वो नाम मनाना चाहता हूँ। अरे अपने लहू का कतरा कतरा इस वतन के खातिर बहाना चाहता हूँ। और जीना तो सब चाहते हैं मित्रों, जीना तो सब चाहते हैं मित्रों। मैं मौत से नजरें मिलाना चाहता हूँ, मैं मौत से नजरें मिलाना चाहता हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं मैं बताना चाहता हूँ। एक ऐसा महान योद्धा, एक ऐसा महान वीर जिनके लिए आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, उनका नाम शहीद मेजर योगेश अग्रवाल, जिनकी जीवनी में आप सभी लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नमन करता हूँ। दीदी यार शांत हो जाओ थोड़ी देर, अग्रवाल मेरे को हंसा रहे हो। करते थे, लेकिन उनका जन्म 13 नवंबर 1978 पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के कुर्सियांग शहर में हुआ था। मैं नमन करता हूँ ऐसे माता पिता को, मैं नमन करता हूँ ऐसे महान माता पिता को जिन्होंने एक वीर पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने एक वीर पुत्र को जन्म दिया। उनके पिताजी का नाम श्रीमान अजय कुमार और माताजी का नाम श्रीमती कुसुम देवी जी। उनकी एक बहन जिनका नाम आरती सिंगल था। एक शायरी योगेश मेजरवाल सर के लिए, हर किसी के खून में वफादारी नहीं होती, हर किसी के खून में वफादारी नहीं होती। एक फौजी की कहानी से बढ़कर, एक फौजी से बढ़कर किसी की कहानी नहीं होती, एक फौजी से बढ़कर किसी की कहानी नहीं होती। और इस देश के लिए मिटना कितना सौभाग्य होगा उनका, इस देश के लिए मिटना कितना सौभाग्य होगा उनका। अरे उस माँ से पूछकर देखो कितना रोता होगा दिल अंदर से उनका। बात करते हैं मेजर योगेश जी के पढ़ाई के बारे में। मेजर योगेश जी ने अपनी प्रारंभिक स्कूल शिक्षा जयपुर के MN मॉडर्न स्कूल से पूरी की। फिर उन्होंने राजकीय पोदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर से अपनी 12वीं क्लास कंप्लीट करी। उन्होंने अपना कॉलेज भी यही महाराजा कॉलेज से पूरा किया। और मैं बताना चाहूँगा कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, वो पढ़ाई के साथ साथ एक बेहतरीन खिलाड़ी भी थे, वो पढ़ाई के साथ साथ एक बेहतरीन खिलाड़ी भी थे। जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस खेला करते थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सम्मान प्राप्त किए। मैं बात करता हूँ कि फौजी बनने का सपना उन्होंने बचपन में तय कर लिया था कि मुझे फौजी बनना है। उन्होंने बचपन में तय कर लिया था कि मुझे फौजी बनना है, क्योंकि तब वो कॉलेज के समय वे अपने दोस्तों से हमेशा सेना में जाने के लिए कहा करते थे। और उनके पिताजी का भी सपना, उनके पिताजी की भी इच्छा उनके बेटे को सेना में भेजने का था। अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए जनवरी 2000 में योगेश अग्रवाल जी सेना में भर्ती हो गए। लेकिन एक दिन दिसंबर 2000 में उन्हें कमीशन मिला। दिसंबर 2000 में उन्हें कमीशन मिला सेना 5000 रेजिमेंट का। पहली नियुक्ति उनकी देहरादून में हुई, दूसरी नियुक्ति उनकी राजौरी कश्मीर में हुई और तीसरी नियुक्ति पंजाब और चौथी और अंतिम नियुक्ति उनकी कुपवाड़ा कश्मीर में हुई। मैं बताना चाहूँगा उनके परिवार के लिए वो बहादुरी के किस्से सुनाया करते थे। मेजर योगेश जी अपने दोस्तों को, वो अपने परिवारजनों को हमेशा बहादुरी के किस्से सुनाते थे। वो कहते थे
अगर देश के लिए कुछ करने का जलवा किसी के दिल में हो, अगर देश के लिए कुछ करने का जलवा किसी के दिल में हो, तो वो सेना में शामिल हो जाए। वो अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग का एक वाक्य हमेशा बताते थे कि हमारी पीठ पर एक 30 किलो से मिट्टी से भरा बोरा, उसको पानी में डुबोकर लाद देते थे, उसको पानी में डुबोकर लाद देते थे। उसके बाद पीछे से पैरों में फायरिंग करते थे, हमें पीठ पर बोरा लेकर दौड़ना पड़ता था। उनके अवार्ड के बारे में बात करता हूँ। कारगिल की जिन दिनों अखबारों में फोटो आती थी, तब भी योगेश कुमार जी सर अपने दोस्तों से कहा करते थे कि एक दिन मेरी भी फोटो इन अखबारों के अंदर आई, और आज रियल में उनकी फोटो अखबार में आती है। उन्होंने सेना की एक साथ 3 परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सेनाओं की एक साथ 3 परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड से सम्मानित किया गया, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं बात करता हूँ, उनका विवाह होने वाला था। उनका विवाह 27 नवंबर 2024 को होने वाला था। उनके दोस्तों ने शादी पर आने के लिए होने वाली छुट्टियां कैंसिल करके नवंबर में करवा दी। लेकिन क्या पता था मित्रों कि उनकी अनोखी बारात इतनी जल्दी निकल जाएगी, उनकी अनोखी बारात इतनी जल्दी निकल जाएगी। वो दिन 19 सितंबर 2024, वो दिन 19 सितंबर 2004 को शाम 5:30 बजे नदियल गांव जिला बारामूला से समाचार मिले कि एक मकान में 4 आतंकवादी छिपे हुए। सूचना मिलते ही मेजर योगेश जी ने हमला बोल दिया। ठीक है, जैसे ही वो मकान में घुसे, आतंकवादियों ने धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। मेजर लोहा लेते हुए आगे बढ़े और 3 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन एक आतंकवादी ने उनके सीने पर 5 गोलियां मार दी और मेजर योगेश जी देश के लिए आतंकवादियों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। उनका बलिदान सदैव स्मरण रहेगा। अब मैं थोड़ा सा उनके पिताजी श्रीमान अजय कुमार जी के विचारों के बारे में बात कर लेता हूँ। वो कहते हैं, मुझे कोई शौक या कोई गम नहीं है, मुझे तो मेरे बेटे पर गर्व है कि ऐसा बेटा ईश्वर सबको दे, ईश्वर ने मुझे एक ही बेटा क्यों दिया? अगर मुझे 100 बेटे भी देते तो मैं उन सबको देश की सेवा करने के लिए उस शरत पर भेजता। आज मेरी खुद की भी इच्छा देश की सेवा करने की थी, लेकिन मेरे इस बेटे ने उस सपने को पूरा किया। वो तो पूरे देश का बेटा था, इस पर पूरे देश को गर्व है। और अंत में दो शब्दों के साथ मैं अपने सपनों को विराम देना चाहूँगा कि जो बरा नहीं बाहों में जिसकी बेहती रसदार है, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अग्रसेन पब्लिक स्कूल के बच्चों को